तो राज्यसभा के रण में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस से स्पोक पर्सन है, वो भी हमारे साथ डिबेट में लगातार जुड़े हुए हैं। और बड़ी खबर भोपाल से, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर 1:30 बजे करेंगे मतदान। कोरोना पॉजिटिव है विधायक कुणाल चौधरी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी मामले पर आपको बता दें कि मीडिया सेल प्रभारी है प्रदेश के लोकेंद्र पराशर, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाते हुए ट्वीट किया है कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने विधानसभा पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद ये कैसे संभव है? जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ काला पीपल से विधायक है कुणाल चौधरी जी, खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल जी बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ईश्वर से मंगल कामना कि जल्द से जल्द आप सबसे पहले स्वस्थ हो जाएं। धन्यवाद। कैसा ये आपका क्वारंटीन टाइम गुजरा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, फिर उसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। स्वास्थ्य में सुधार है, लगातार ठीक स्थितियां हैं। मैं अभी ठीक महसूस भी कर रहा हूँ। जिस प्रकार के जो लक्षण होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। अभी ठीक स्थिति और परिस्थितियों बेहतर। ईश्वर से यही कामना कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो। पीपीई किट पहनकर आज आप विधानसभा पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। जी बिल्कुल, मुझे जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, जो एससीआर की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों के मुताबिक मैं अपने मत का प्रयोग करने वहां पे आखिरी में लगभग जब सभी लोगों के वोट हो जाएंगे उसके बाद 1:30 बजे करीब का मुझे बात हुई है, तो उस समय मैं वहां पहुंचूंगा और गाइडलाइन के मुताबिक एहतियात के साथ वहां पे अपने मत का प्रयोग करूंगा। आप पूरी गाइडलाइन के मुताबिक पहुंच रहे हैं और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी में मीडिया सेल प्रभारी लोकेंद्र पराशर, उनको ऑब्जेक्शन हुआ है। वो कह रहे हैं कि कैसे कोरोना पॉजिटिव एक मरीज वोट कास्ट करने के लिए जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना के मरीजों से भी डरने की जरूरत नहीं है, उनके साथ प्यार सहानुभूति की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। फिर आपके पहुंचने पर और एक वोट कास्ट करने पर इतनी आपत्ति क्यों फिर सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये पहले तो पता कर रहे हैं कि गाइडलाइन क्या है, क्या चुनाव आयोग ने गाइडलाइन दी है, क्या उन्होंने दिया है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी तय करे ये मध्य प्रदेश के लिए इनकी नीति है कि पूरे देश के लिए इस नीति पर काम होना चाहिए। अगर पूरे देश पे होता है तो गुजरात के 3 एमएलए, मुझे जो सुनने में आया है कि 3 गुजरात के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के कोरोना संक्रमित है, तो क्या उनको वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मना करा है? वो पहुंच रहे हैं तो उनके लिए क्या अलग नियम है? और कांग्रेस का कोई एमएलए पहुंचता है तो उसके लिए अलग नियम है। पहली बात, इन्हें राजनीति अपनी जगह है, पर जो शब्द संवेदनाओं के होना चाहिए वो शब्दों का प्रयोग करते तो बेहतर होता है, क्योंकि ये संक्रमण है, किसी को भी हो सकता है और ये कोई जनप्रतिनिधि हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं। सब जो जनता के बीच में कहीं ना कहीं रहेंगे उनको ये संक्रमण होने का खतरा होता भी और कई लोगों को भी होता है। तो आप इसमें इस तरीके से कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही खरीदे हुए जनादेश से आप सीटें जीत रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, और आपने जनादेश को खरीदा है, जनता के जनादेश को, लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा। और कहीं ना कहीं इससे कि बीमारी से बीमार सही में संक्रमण से दूर रहने की जरूरत है, इससे बचाव की जरूरत है। पर इसके साथ ये किसी को ये बीमारी हो जाए तो उस प्रकार से संवेदनाओं के साथ उसके साथ डील करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये इनके अंदर ना तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कोई भाव है, ना इनका मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनाओं से इनका कोई वास्ता है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी जनप्रतिनिधि के पंच या सरपंच भी रहे होंगे, पर ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, एमसीआई की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक सभी एहतियातों के साथ ये निर्णय लिया गया है। और ये चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है और इसमें मैं लोकतंत्र में भरोसा रखता हूँ। और कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में भी ये एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ठीक है, बीमारी हो सकती है, पर इतना डर के, इतना घबरा के सब ठीक भी होंगे। बीमार जो होगा सभी लोग ठीक भी होंगे हमारे परिवार के। और इस तरीके से इस भाव के साथ, और ये तय करे गाइडलाइन कि गुजरात में नहीं जाने दे रहे हैं क्या, तो ये पता करें अब ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी गाइडलाइन है कि मिस्टर लोकेंद्र पराशर की खुद की लाइन। आप बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन है दीपक विजयवर्गीय जी, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, कुणाल चौधरी जो काला पीपल से विधायक है, वो पीपीई किट पहनकर सबसे लास्ट में वोट करने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। लोकेंद्र पराशर को दिक्कत हो रही है, आपकी पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया है, क्यों? देखिए, अब निर्वाचन आयोग को शिकायत करना ये हमारा काम है। अगर कोई गलत एक्टिविटी होती है, कोई गलत गतिविधि होती है तो ठीक है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डरो नहीं, मरीज से डरो नहीं, आप उनके साथ एक स्वस्थ माहौल में उनके साथ रहिए और कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, संदेश दे रहे हैं, उनको अपनाने की जरूरत है और आप ही लोग डर रहे हैं। नहीं, कोई डर नहीं रहा है। मुझे नहीं मालूम कि किस संबंध में शिकायत हुई है, लेकिन कोई शिकायत वजह होगी। हाँ, लोकेंद्र पराशर जी, हाँ मैं बता देती हूँ ना, लोकेंद्र पराशर जी ने ट्वीट भी किया और शिकायत भी की है कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने के लिए विधानसभा पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद ये कैसे संभव है? जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो उनका वोट अलग से होना चाहिए। बेशक उनको विधानसभा बुलाने की या कोई विशेष नहीं तो उनका तो वोट अलग से ही हो रहा है ना, वोट के सबके, लेकिन उनको हाँ, संक्रमण ना फैले ऐसी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इस संबंध में कहा गया होगा। हाँ, नहीं तो वो सबसे लास्ट में ही वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, सबसे आखिरी में। विजय वर्गीय जी। हाँ, नहीं हमारा इतना ही आग्रह है कि संक्रमण किसी तरह से ना फैले, ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए। नहीं, क्योंकि सवाल ये भी है ना कि गुजरात में आपके 3 जो एमएलए हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव है, वहां भी राज्यसभा का चुनाव है, तो क्या उनको रोका जाएगा? क्या इसी तरह से लोकेंद्र पराशर जी इसी तरह से ट्वीट करेंगे कि इनको भी रोका जाए? जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। लोकेंद्र जी ने जो ट्वीट किया है वो लोकेंद्र जी से टिप्पणी ले सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी इतना ही चाहती है कि संक्रमण ना फैले, इसलिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए। सर, लेकिन बहुत कॉन्ट्राडिक्ट रहता है कि आपकी पार्टी के मीडिया सेल प्रभारी के द्वारा ट्वीट कर दिया जाता है और आप कहते हैं कि उनसे ही प्रतिक्रिया ली जो है। कुणाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, यहाँ पे विजय वर्गीय जी कह रहे हैं कि भाई ये तो लोकेंद्र पराशर जी का अपना पर्सनल प्रेरोगेटिव है, ये कुछ नहीं कह सकते। मतलब ठीक है, उनके लिए तो ठीक है कि हाँ आप वोट कास्ट कीजिए और बाकी ये प्रेरोगेटिव उनका ही है, पराशर जी का है। देखिए, मैंने भी आपसे यही कहा था कि ये लाइन लोकेंद्र जी की है कि भारतीय जनता पार्टी की। ये तय करे भारतीय जनता पार्टी कि पूरे देश में अगर इस तरह का नियम लागू कर देंगे कि कोई भी नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे। अगर चुनाव आयोग ने एफसीआई की गाइडलाइन के अंदर दिया है तो मत का अधिकार प्रयोग करना मेरा काम है, मैं उस प्रयोग को करने जा रहा हूँ। और अगर किसी को आपत्ति इस तरह से है तो मुझे लगता है पूरे देश के लिए गाइडलाइन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी इनका क्या है, इस पर रोल है, ये मतलब भारतीय जनता पार्टी के भरोसा और उनकी तय है। मुझे तो मैं लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखता हूँ, इस देश के संविधान में, और सभी एहतियात के साथ पीपीई किट पहन के सभी गाइडलाइन के साथ मैं अपने मन का करूँ। तो विजय वर्गीय जी, मतलब आप एग्री करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो यकीन कर रहे हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही और तमाम जो गाइडलाइन दी गई है उसके तहत ही वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं? चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना है कि एक सुरक्षित तरीके से मतदान कैसे हो और मतदान हो, ये कुणाल जी का विधिक अधिकार है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, भाजपा कोई आपत्ति नहीं। प्रक्रिया सुरक्षित हो। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बातचीत करने के लिए। कुणाल जी, हम आपके लिए यही कामना करते हैं कि आप भी बहुत जल्द स्वस्थ हुई है। और अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से ये सवाल बार बार किया जा रहा था कि फूल सिंह बैरैया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा गया? अब ये अभी समन्वय के साथ जो चीजें हुई पार्टी में, समन्वय के साथ सभी वो दे चुके हैं उनके व्यक्तित्व, मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा कोई। चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल जी आप हमारे साथ जुड़े बातचीत करने के लिए। तो कुणाल चौधरी काला पीपल से कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, युवा नेता हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं और जो गाइडलाइन है उसके तहत ही ये सबसे आखिरी में आज 1:30 बजे वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि ये राज्यसभा का रन है। और हम आपको ये बता दें कि 8 राज्यों की 19 सीटों पर, राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और इसमें 3 सीटें मध्य प्रदेश की हैं और इन्हीं 3 सीटों पर मचा हुआ है प्रदेश में संग्राम, जिसमें से 2 सीटें तो बीजेपी के खाते में जा ही रही हैं। एक सीट जिसमें दिग्विजय सिंह की, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन जो रार है वो फूल सिंह बैरैया पर बरकरार है, क्योंकि बीजेपी का दलित प्रेम जाग उठा है। और कांग्रेस का यहाँ पे लगातार कहना है कि भाई जब हमने फूल सिंह बैरैया को अपना कैंडिडेट बनाया था, नॉमिनेट किया था, उस वक्त हमारे पास पूरा आंकड़ा था उनको राज्यसभा भेजने का। मिथुन जी, कुणाल चौधरी, एक चीज तो स्पष्ट है कि कुणाल चौधरी को लेकर जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी विराम लग गया है। अब आला अधिकारी इसमें जो
मंत्रालय में हम वो किस तरह से क्या फैसला लेते हैं और किस तरह से वोट कास्ट किया जाता है वो उस वक्त पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी भाई सवाल यही है कि फूल सिंह बैरैया को जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकती थी, एक मैसेज कन्वे कर सकती थी, वो भी नहीं किया। देखिए, पहले कुणाल जी को लेकर के मैं जवाब दूंगा। तो कुणाल जी को लेकर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति यदि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो हमेशा कांग्रेस हो चाहे कोई भी दल के लोग हों, कोई भी लोग जुड़े हुए हों, सबने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है और इस तरीके की निकृष्ट राजनीति हमने कभी नहीं की। लेकिन आज जब कुणाल जी अपना संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए अपने वोट को कास्ट करने जा रहे हैं तो इनके एक नेता कहते हैं कि भाई हम वोट कास्ट नहीं करने देंगे, हम इनकी शिकायत करेंगे। दूसरे कहते हैं कि प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए और जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। तो मतलब या तो लोकेंद्र पाराशर जी को ये यकीन नहीं है कि इनकी सरकार ने जो पीपीई किट्स खरीदे वो इतने काबिल हैं कि कुणाल जी को वो सुरक्षित रूप से वोट करवा सकें, या जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो पूरा विधानसभा में वोटिंग का प्रोसीजर जिन लोगों ने संभाल के रखा है, या शायद वो लोग इतने सक्षम नहीं है कि ठीक से वोटिंग करा सके। और उसके बाद यदि क्या विजयवर्गीय जी कुछ और कहते हैं और पाराशर जी कुछ और कहते हैं तो कितना समन्वय और कितनी इनकी पार्टी की एक राय होती है वो सब हम लोगों के सामने है। आपने दूसरी बात कही कि हमने पहली प्राथमिकता पे क्यों नहीं रखा, इसका जवाब स्वयं फूल सिंह बैरैया जी भी दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि पार्टी में यदि कोई सीनियर लीडर होता है उसका नाम ऊपर होता है और बाकी लीडर्स उसके नीचे नाम, ये परंपरा है, ये सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी एक बड़े नेता हैं और फूल सिंह बैरैया जी भी उनके कद के ही नेता हैं। तो अगर दिग्विजय सिंह जी सीनियर होने के नाते उनका नाम पहले प्रायोरिटी पे है और दूसरे प्रायोरिटी पे फूल सिंह बैरैया जी का नाम तब भी था जब हमारे पास 121 वोट थे, 116 में दोनों राज्यसभा पहुंच जाते, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है। यदि वरीयता का ही मामला है तो मतलब फिर आदिवासी समाज की तो ये इज्जत नहीं करते, क्योंकि पहले नंबर पे तो इन्होंने राजा महाराजा को रखा है, महाराज को इन्होंने पहले नंबर पे रखा है। तो जो बात भारतीय जनता पार्टी बोलती है खुद भी उसको प्रैक्टिस करे। और इन्हीं फूल सिंह बैरैया के बारे में बता चुका हूं, 2009 में भारतीय जनता पार्टी में गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था आपको राज्यसभा भेजेंगे, 2013 तक नहीं भेजा, 2013 के चुनाव के पहले उनसे कह दिया गया नहीं भेज सकते हम। तो जब उस समय इनको नहीं भेजा, आज जब हम भेज रहे थे तो उनके जो वोटर्स थे उनको ये खरीद करके ले गए अपनी पार्टी में, उनकी विधायकी छिनवा दी, अब कह रहे हैं वापस चुनाव में आप जाइए। तो भाई जब आप ये चाहते थे, क्योंकि हम तो घोषित कर चुके थे कि फूल सिंह बैरैया जी हमारे कैंडिडेट होंगे। अब इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन विकास बोंडिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। बोंडिया साहब, बहुत स्वागत और शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज आप डिबेट में नहीं आए इसलिए फोन पे ही सवाल कर लेती हूँ कि भाई राज्यसभा का जो रण था उसी के चलते ये पूरी कवायद हमने मध्य प्रदेश में देखी और सरकार बोनस में चला रहे हैं। 2 कैंडिडेट तो अब आपके जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो दलित प्रेम है वो बार बार फूल सिंह बैरैया को लेकर उमड़ रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो लोग पीछे हैं सामाजिक रूप से, उस वर्ग को आगे लाने के लिए हर सब तैयार है। कोई नए प्रेम की बात नहीं, ये तो हमारा मुहिम है, हमारा लक्ष्य है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेस ने 2 कैंडिडेट खड़े किए जबकि उन्हें मालूम था कि एक ही जीत सकता है। फिर भी हमारी इच्छा थी कि वे, और समाज की इच्छा रहती है हमेशा कि अगर मौका दे सकते हैं तो दलित वर्ग के व्यक्ति को मौका देना चाहिए, नंबर 1 बात। इसलिए हमने भी इस बात को रखा कि चूंकि फूल सिंह बैरैया जी का नामांकन दाखिल किया गया है तो बेहतर होता कि कांग्रेस की तरफ से वो जाते। हमने भी तो एक आदिवासी नेता आगे रखा है और हम एक आदिवासी कार्यकर्ता को राज्यसभा में पहुंचा रहे हैं। और दूसरा विषय देखिए बड़ा स्पष्ट था, जो कि उपचुनाव से जुड़ा हुआ भी है। 24 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जिसमें कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो दलित वर्ग के लिए रिजर्व है। जी, हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले उपचुनाव में हार मान चुकी है। अगर ऐसा उन्हें लड़ने का, अगर उन्हें जूझने की कोई इच्छा होती तो यकीनन कोई भी समझ सकता है कि राजनीतिक गुणाभाग में किसी दलित को राज्यसभा क्षेत्र पहुंचा के वे उस क्षेत्र की दलित सीटों के
में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करते, पर उन्हें लग चुका है, उनके सर्वे बता रहे होंगे कि उनकी स्थिति बहुत ही न्यूनतम स्तर पे है। लेकिन बोंदिया जी उसी क्षेत्र से किसी दलित नेता को राज्यसभा के लिए फिर आप लोगों ने क्यों नहीं पहुंचा दिया? मतलब अब आप ये कहेंगे हम तो जीत रहे हैं, हम तो मतलब मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन गाहे बगाहे तो खबर मिल ही रही है ना कि विरोध तो हो रहा है ग्वालियर चंबल में। नहीं, कहाँ विरोध हो रहा है? आप देखेंगे कि बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता बन रहे हैं, जो पहले कांग्रेस में काम किया करते थे, अन्य लोग भी हैं। जनता का सुर आ रहा है कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार को देख के, उसके काम को देख के, अनुभव करके वे त्रस्त हो चुके थे और वे वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में चाहते थे। सरकार आ गई, अब सरकार के संगठन की तरफ से जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव जीत के आएंगे, ये जनता की तरफ से संकेत आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि मतलब बीजेपी करे तो सब ठीक है और कांग्रेस करे तो सब कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे बार बार मिथुन जी सवाल उठा रहे हैं। मिथुन जी विकास जी, यही फूल सिंह बरैया जी आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे 2009 में, तो उस समय तो आपने इनको राज्यसभा भेजा नहीं और बार बार दलित प्रेम की आप बात कर रहे हैं, तो अभी जो आपने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे उनमें कोई दलित क्यों नहीं है? रही बात, आपने कहा समाज की इच्छा है। विकास जी मेरी बात पूरी हो जाए। विकास जी, हाँ, आपने कहा समाज की इच्छा रहती है और 24 जो उपचुनाव है उसमें एक बड़ा वर्ग दलित वर्ग के लोगों का है, तो आप दलित समाज के लोगों को उतारते नहीं है उम्मीदवार बन करके। जब आपकी पार्टी में होते हैं उस समय उनको वादा करने के बाद भी राज्यसभा पहुंचाते नहीं। जब हम लोग पहुंचाते हैं और उस समय उनका नाम घोषित करते हैं, जब हमारे पास 121 का बहुमत था और 2 लोगों को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए 116 लोग चाहिए थे, तब आप लोग हमारे उन विधायकों को खरीद लेते हैं, उन विधायकों को आप अपने पास ले आते हैं, उनकी विधायकी खत्म करा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि साहब दलित व्यक्ति राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहा। ये तो आपकी वजह से है ना कि राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहा है। यदि आपको इतनी इच्छा थी तो या तो आप उन 22 विधायकों की विधायकी कायम रहने देते, उनको आप वोट देने देते और दलित व्यक्ति को राज्यसभा में पहुंचाने देते, या खुद स्वयं किसी दलित वर्ग के समाज के व्यक्ति को आप पहली प्रायोरिटी पर रख देते। राज्यसभा पहुंचाने के लिए आपको महाराज की क्या जरूरत थी? आप तो उनको कल तक माफ कर रहे थे, कल तक आप माफ करो महाराज कह रहे थे, आज हमारा नेता महाराज कह रहे हैं। उसी सीट पर आप किसी दलित को भेज देते। तो कुल मिला के ये है कि जब आपके नेता प्रतिपक्ष इसी दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को मंद बुद्धि बताते थे, इनके आरक्षण पर सवाल उठाते थे, तब आपका दलित प्रेम नहीं जागा। अभी 3 दिन पहले छतरपुर में एक दलित वर्ग के व्यक्ति को घोड़े से खींच करके उसको नीचे गिरा दिया गया, उसकी बारात नहीं निकलने दी गई। ऐसा शासन आप लोग चला रहे हैं और दलित वर्ग के आइकॉन बाबा साहब अम्बेडकर पर माला चढ़ाने के आरोप में आपने पीसी शर्मा जी के ऊपर FIR करा दी। ये आपका दलित प्रेम है? बोंदिया जी, देखिए, मैं 4-5 बातों का जो भाषण दिया मिथुन जी ने उसका जवाब दे देता हूँ, नहीं तो अगर तार्किक बात करते तो एक एक मुद्दे को उठाते रहते। देखिए, नंबर 1 बात, हम अनुसूचित जनजाति वर्ग से सुमेर सिंह सोलंकी जी को अपना प्रतिनिधि बना के राज्यसभा में भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो वर्ग पीछे रह गया है उसको बराबर प्रेजेंटेशन देने का काम किया है। दूसरी बात, देखिए, कहाँ कांग्रेस के दल में कौन था? सिंधिया जी थे, लेकिन उनका दिल बदल गया, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जिसका दिल ही बदल गया, जो कांग्रेस को छोड़ चुका, जो कांग्रेस के जातिवाद भ्रष्टाचारी विचारों को छोड़ चुका, तो हमें क्या उससे मलाल रहेगा? हम तो उनके साथ रहेंगे, वो हमारे अब नेता हैं। तीसरी चीज, देखिए, आपके विधायकों को आप संभाल के नहीं रख पाए, आप उनके दिल को अपने आप से जुड़ा नहीं रख पाए। और जहां तक आप पाला बदलने की बात कर रहे हैं, तो एक बात बताइए ना फिर कि क्या था? 2-2 विधायकों को लेके आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मुख्यमंत्री के रूप में, कमलनाथ जी उस वक्त। वो क्या था? गिरेबान में झांकना चाहिए इन्हें। तब ये कहा करते थे कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ आने को खड़े हैं। तो वो क्या था? तब नहीं बोलते थे कि हम खरीदी बिक्री कर रहे हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, अगर 6 मंत्री और 16 विधायक
अपने पदों से इस्तीफा देके दूसरे दल में शामिल होते हैं, इसका मतलब है कि उनको बहुत कहीं ना कहीं बहुत खराब महसूस हो रहा था कांग्रेस पार्टी में, तभी इतना बड़ा कदम व्यक्ति उठाता है। अगर उन्हें अब दोबारा विधायक बनना है तो चुनाव लड़ने की जहमत करनी पड़ेगी। आज क्या चुनाव लड़ना आसान काम है? लेकिन अगर उनने ये हिम्मत करी है, सोचिए कि कितना प्रताड़ित, विकास जी बहुत एग्री कर रही हूँ, विकास जी एग्री कर रही हूँ इस बात से कि चुनाव लड़ना कोई आसान नहीं है, क्योंकि भार तो सिर्फ जनता पर ही आता है। कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली जो है, जो रोजी रोटी के लिए बाहर निकलती है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, और वो मैंडेट देती है और उसके बाद उस मैंडेट का दुरुपयोग होता है, फिर प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव का खर्चा बोझ डाल दिया जाता है, तो उसका भी सवाल किया जाता है। बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त निर्मल सिंह बैस हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, जो कुणाल चौधरी के घर पर मौजूद है, उनसे ही चर्चा करते हैं। निर्मल जी, क्या बताया जा रहा है? कुणाल चौधरी का तो वक्त है कि 1:30 बजे वो सबसे आखिर में जाएंगे, लेकिन लोकेंद्र पराशर का कहना है कि नहीं, उनको वोट कास्ट नहीं करना चाहिए, दूसरों को खतरा होगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, प्यार से उनको अपनाइए, सहानुभूति उनके साथ रखिए। तो कथनी कर मतलब हल्की सी सर्दी खांसी मामूली सी बात है। अब क्या करें बेचारे कुणाल चौधरी, पशुपेश में फंसे हुए हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल रश, इस समय हम कुणाल चौधरी के बंगले के बाहर खड़े हुए हैं और हमारे कैमरामैन नंद किशोर जो है वो यहाँ का दृश्य दिखाएंगे और खासा जो है सन्नाटे में डूबे हुए आपको ये बंगला नजर आएगा। एक अजीब सी खामोशी यहाँ पर कोविड-19 की आपको नजर आएगी और ये दहशत जो है ये पूरे जो है प्रदेश में और देश पे इस समय तारी है। आप देख सकते हैं कि वहाँ जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक कुणाल चौधरी के बंगले पर जो है एक अपना वो भी लगाया है, एक सूचना भी लगाई है और कोविड ग्रस्त कुणाल चौधरी फिलहाल इसी बंगले के अंदर मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले हमारी कुणाल चौधरी से बात हुई थी तो उनका यह कहना था कि अब से कुछ ही देर में, यानी कि अब कभी भी जो है स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी आ सकती है और उसके बाद वो इस गाड़ी में पीपीई किट पहनकर जो है यहाँ से वोट डालने के लिए रवाना होंगे। और रही बात बीजेपी की आपत्ति की, तो ऐसा लगता है कि उसने थोड़ी सी देर कहीं ना कहीं शायद आपत्ति उठाने में की है, क्योंकि अभी तक ये जिम्मेदार अधिकारियों तक, हालांकि जायज है बीजेपी की जो आपत्ति है वो जायज नजर आती है, लेकिन अधिकारियों तक वो शायद अभी तक पहुंची नहीं है। और जैसा कि अभी आप पूछ रही थी कि कुणाल चौधरी वोट डालने जाएंगे या न जाएंगे, तो वो जैसी हमारी उनसे बात हुई है तो अंदर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वो तैयार हैं, पीपीई किट पहनकर तैयार है। क्योंकि निर्मल जी बातचीत हुई थी, बताया कि कभी भी अब से कुछ देर पहले कुणाल चौधरी से मेरी भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो गाइडलाइन है उसके तहत उन तमाम चीजों को फॉलो करते हुए वो अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। जब पूरी वोटिंग प्रक्रिया सबकी हो जाएगी उसके बाद वो सबसे आखिर में अपना वोट डालेंगे, ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। विकास बूंदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि लोकेंद्र पराशर जी कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव हैं, ये कैसे जा सकते हैं वोट कास्ट करने के लिए? आला अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है? बूंदिया जी, आवाज मिल रही है? बहुत अच्छा रहा जी। आज कोरोना में हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, ये हमने पिछले 3 महीने में देख लिया, इसलिए डरने का विषय नहीं है, केवल सावधानी का विषय है। जहां तक राज्यसभा निर्वाचन में वोट डालने की बात है, और चूंकि कुणाल जी कोरोना पेशेंट हो गए हैं, तो हमने देखिए कहीं भी वैधानिक रूप से कोई आपत्ति नहीं लगाई है, केवल एक नैतिक बात है। नैतिक भी इसलिए कि कुणाल जी, आज चुनाव की क्या स्थिति है, कुणाल जी के वोट का डिसाइडिंग वोट तो हो नहीं रहा, जो कई बार परिस्थितियां बन सकती थी। जैसे पिछली बार राज्यसभा इलेक्शन के वक्त में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक तब एक्सीडेंटेड हो गए थे और परिस्थितियां तब 1-2 वोटों से ही अंतर हो सकती थी। आज ऐसी स्थिति है नहीं, इसलिए इस परव्यू को हम देखते हैं, जब हम इस पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हम पाते हैं नंबर 1, कुणाल जी के स्वास्थ्य के ध्यान से भी उन्हें
इतनी तकलीफ लेना विधानसभा में, उन्हें सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ेंगी। कोरोना की बीमारी में डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल गड़बड़ाए नहीं। तो कुणाल जी की स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसे वक्त में, जबकि बहुत मतलब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो रहा केवल सिंगल वोट, उस वक्त ऐसी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपका कंसर्न देख के मुझे बहुत अच्छा लगा बोंदिया जी कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन आप जिस तरह से उनके लिए अपना कंसर्न बताया, वाकई में ये इसका स्वागत होना चाहिए। ये कंसर्न क्योंकि गुजरात में भी राज्यसभा को लेकर चुनाव है, आपके 3 MLA कोरोना पॉजिटिव हैं, तो नैतिकता के आधार पर उनको भी रोका जाएगा? उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी अपने पेशेंट के ऊपर है। देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये चूंकि वैधानिक अधिकार है, तो ये उस पेशेंट को तय करना है। इसमें संगठन का मामला नहीं है, केवल मित्र होने के नाते हम राय कोई दे सकते हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि यकीनन कोविड-19 चूंकि संक्रामक रोग है, तो ऐसा ना हो जाए कि कोई गलती के कारण कहीं पे कोई कंटेमिनेशन हो जाए और किसी अन्य को भी उसके कुप्रभाव को झेलना पड़े, इसलिए सावधानी पूर्वक चलने वाली बातें हैं। गुजरात की स्थिति का अध्ययन मैंने नहीं किया, वहां क्या वोट की परिस्थितियां हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल वोट बहुत डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो रहा आज की परिस्थिति को देखते हुए, हम सब उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये सोचा जा सकता। बाकी कुणाल जी वोट डालेंगे तो उनका वोट कास्टिंग का कोई हमने वैधानिक विरोध तो नहीं किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। और निर्मल जी, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। और मिथुन जी, बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए। राज्यसभा के रण में हालांकि 2 सीटें तो सीधे सीधे यहाँ पे बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं। एक सीट जो डिसाइड है कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह की, वो भी जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि और कितना रार यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।